अपना वेदों पुराणों का ज्ञान, इसमें क्या अंतर है? बहुत सुंदर। ये उसमें इतना अंतर है कि जितना अंधकार और प्रकाश में। जी। क्या है? यदि वेद, शास्त्र, पुराण और विद्वानों के प्रवचन सुनकर के मनुष्य की भ्रमित स्मृति में भ्रांति छा जाता है, जी। तो तुम साधना भी करोगे तो मन नहीं लगेगा, क्योंकि डाउट परिपक्व रहेगा। ज्ञान नहीं है। डाउट रहेगा ना, वो डाउट कंफर्म नहीं रहेगा, है। परिपक्वता नहीं प्राप्त होगी। इसलिए भगवान से अर्जुन ने प्रश्न किया था, प्रभु मेरे को वह ज्ञान दीजिए, मैं तो भ्रमित हूं अभी, मोहित हूं अभी शरीर में, संसार में, राज काज के लिए, और आप कहते हैं कि युद्ध करो, तो मेरे को ये बताओ कि मैं जीतूंगा कि हारूंगा। तो कहने लगे देख, ये नहीं बताता, तेरा काम है कर्म करने का, फल देना मेरा काम है। यदि तू मारा गया। यहाँ पे थोड़ा सा रुकूं। हाँ, भगवान कहते हैं कर्म करना तुम्हारा काम है, फल देना मेरा काम है। हाँ, तो जो प्रारब्ध में लिखा जाता है कुंडलियों के अनुसार, हाँ, एक शब्द, एक वाक्य में ऐसा भी है कि भगवान ही सब कुछ करता धरता है। वो जो चाहे आप सांस ले, वो जो चाहे आप पल के झपकाए। हाँ। तो जब वो ही करवा रहा है तो कर्म अपन कैसे कर रहे हैं? देखो, भगवान ने कहा है कि जो वेद और पुराण, शास्त्र और सत्संग के सम्मत से जो चलता है जी। वो सच्चे मार्ग है जी। और जो मनमाने करता है वो मूर्ख है, माने मूर्ख, मुड़ा हुआ मार्ग, बहका हुआ प्राणी है। जी। तो कर्म, तुम्हारा कर्म करने में अधिकार है, तो कर्म करो और उसकी फल में इच्छा नहीं रखो, इच्छा न रखो। पर तो ऐसा कर्म भी तीन प्रकार के होते हैं, कर्म, आक्रम और विक्रम। जो मनमाना करता है वो विक्रम हो गया, और जो शास्त्र में सम्मत है उसके अनुसार न करके मनमाना आचरण करता है वो आकर्म है, और शास्त्र में जो वर्णित है वो सच्चा कर्म है। गुरुजी एक छोटा सा उदाहरण है। जैसे मेरा प्रारब्ध में लिखा था कि मुझे पागल की योनि मिले, पागल बनूं इस समय में, तो मेरा जो जीवन गया वो पागलपन में गया। इस जीवन में मैंने तो कर्म किए ही नहीं, क्योंकि प्रारब्ध के अनुसार मेरे को कर्म मिले इस समय करने के लिए। तो इसमें व्यक्ति की क्या गलती होती है, या व्यक्ति कैसे इसमें कर्म कर सकता है? देखो, इसमें क्या होता है कि ये प्रारब्ध तो भोगना पड़ेगा जी। तो प्रारब्ध उसके भोग के साथ में कर्म चल रहे हैं। देखो, प्रारब्ध दोष, भाग्य दोष, कर्म दोष, संग दोष, संस्कार दोष और ग्रह दोष, और इसके साथ में पितृदोष भी आता है। जी। हमारे हमारे पितरों ने जो किया उसको भी हमको भोगना पड़ेगा। इन सबकी निवृत्ति के लिए एक है कि ठीक है, शरणागति, शरणागति हो जाओ कि भगवान जीवन का मैंने सौंप दिया, मैं नहीं जानता कि मैंने क्या किया, मैं नहीं जानता कि मैं क्या कर रहा हूं, और मैं नहीं जानता कि मैं क्या करूंगा। इसलिए इतना मन में सोचते ही वे दिव्य सतगुरु का सानिध्य प्राप्त करा देंगे, फिर ईश्वर कृपा हो जाएगी आपकी। ईश्वर कृपा होवे तभी सतगुरु कृपा जब होए है, और सतगुरु कृपा बिन ईश भी नहीं मैल मन का धोए। तो ईश्वर की कृपा होगी, जब संत सदगुरु मिलेंगे, उनके द्वारा सत्संग होगा, तब तुम्हारा मन का मैल छूटेगा। और मन का मैल छूटेगा जब तुम हम क्या कर रहे हैं, हम कौन थे, क्या हैं, क्या करने आए हैं, और क्या करके हम कहां से कहां हैं, और क्या करना चाहिए, ये विचार तुम्हारे मन में उत्पन्न हो जाएगा। तो ईश्वर कृपा हो जाएगा, अंधकार से पर्दा हट जाएगा। हाँ, ये अंधकार वही तो है माया, जो दिख रहा है उसको छिपा देना, और जो छुपा हुआ है उसको दिखा देना, ये माया का काम होता है। तो यहाँ हमने जितना भी किया है ये सब फिर जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। यहाँ फिर हमको सुख और दुख दोनों को त्यागना पड़ेगा। शम दुख सुख धीर सो मृतत्वाय कल्पते, सुख और दुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को यह इंद्रियों के विषय व्याकुल नहीं कर सकती, वही मोक्ष के लिए योग होता है, परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करता है।
लेकिन पारिवारिक जीवन में रहते हुए ये सब चीजें तो बहुत मुश्किल समझ आती है आज के दौर में। भगवान ने ये भी कह दिया है कि वो तो मूर्ख है कि सब कुछ आकर के मेरे 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 भजन करे, ऐसा नहीं है। जैसे ये ट्रैफिक इंस्पेक्टर होते हैं, चौराहे में खड़े होते हैं, रास्ता बताते हैं, रोक देते हैं, नहीं जाओगे तुम, इधर वाले को निकालेगा, इधर वाले को निकालेगा, फिर इनको आदेश देगा हाँ तुम निकल जाओ, तो इधर वाले को रोकेगा। जब चौराहा खाली होता है तो वो चाय की दुकान, पान की दुकान में खड़े रहते हैं, तो उनकी तो एंट्री हो गई ना, आकर एंट्री कर दी उन्हें ऑफिस में। अब वो खाली रास्ता तो कहीं भी खड़े हों। इसी प्रकार हमारा सुबह उपस्थिति देना, सुबह शाम उपस्थिति देना कि भगवान हम अब आपकी ड्यूटी में खड़े हो गए। इसी को कहते हैं प्रवृत्ति और निवृत्ति। प्रवृत्ति च निवृत्ति च जनाना विदरः सुरः न सोचम नापि चाचारो न सत्यम ते सुविदते। किस कार्य में हम प्रवर्तित थे, गृह कार्य जनाना जंजालम प्रवर्तित थे, आप वहां से निवृत्त होकर के यहाँ के प्रवृत्त हो गए गुरु के साथ में, तो ये तुम्हारी भक्ति बन रही। थोड़ा थोड़ा समय निकालो। हाँ, तो एंट्री कर दो। नहीं एंट्री इसके बाद में उठते बैठते चलते फिरते जैसी भी अवस्था में, शुद्ध में अशुद्ध में, पवित्रता में, लेटरिंग भी कर रहा तो मनन भगवान का नाम चालू रख दो। तो शरणागति होकर बिगड़ी जन्म अनेक की अभी ही सुधरे आज, 1 मिनट में सुधरती है। हो ही राम को नाम जप तुलसी तज कुसमाज। शरणागति तो माम ही पार्थ व्यपाश्रित ये अपि स्युः पापियोनः स्त्रियः वेश तथा शूद्रास्तेपि यान्ति पराम गतिम्। स्त्री वेश शूद्र तथा पाप योनि वाले जो कोई भी हो, मेरे शरणगति होकर के परम गति को प्राप्त होते हैं, वहां से उनका समाप्त हो जाता है। शरणागति। हाँ, शरणागति। गुरुदेव